हेलो गाइज, मैं भाई भंडारी सर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से एक अच्छा प्रश्न है, लेकर आए हैं। बच्चों, हमारे एग्ज़ाम के अंदर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों में से दो प्रश्न 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, आपको थोड़ा सा टिपिकल भी दिखता है लेकिन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न आंकड़ों का माध्यक 525 है, यानी कि निम्न आंकड़ों का माध्यक 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है, यानी बारंबारताओं का योग कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। तो x और y का मान क्या होगा? तो बच्चों देखिए, जब भी माध्य की चर्चा होती है, इस बात को आप नोट कर लेना कि जब भी माध्यक की बात होती है या जब भी माध्यक निकाला जाता है, तो माध्यक निकालते वक्त हमें संचयी बारंबारता हमें क्या बनानी पड़ती है? संचयी बारंबारता, और शॉर्ट में कहें तो CF। क्या कहें? CF। तो बच्चों, CF किस प्रकार बनाते हैं? देखिए, CF बनाने का एक सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले जो पहली बारंबारता है उसको आप एज इट यहाँ लिख दो। पहली जो बारंबारता है हमारे पास 2 दे रखी है, तो मैंने इसको एज इट लिखा। अब इनको आप ऐसे तिरछा जोड़िए। 2 और 5 हो जाएगा 7। 2 और 5 कितना हो गया? 7। अब बताइए, 7 के अंदर यदि आप x जोड़ोगे तो कितना आएगा? यानी 7 के अंदर अगर x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 प्लस x हो जाएगा। 7 प्लस x में इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 7 और 12 हो गया 19 प्लस x। जी, 19 में इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 36 प्लस x। ठीक है, 36 में 20 जोड़िए तो 56 प्लस x, और ये हो गया 56 प्लस x में y जोड़ेंगे तो ये x प्लस y। 9 जोड़िए, ये कितना हो जाएगा? 56 और 9 65 प्लस x प्लस y। 65 में 7 जोड़िए, 65 और 7 72 प्लस x प्लस y। 72 में 4 जोड़िए तो कितना हो गया? 76 प्लस x प्लस y। बच्चों, सिंपल सा मेथड है। जो फर्स्ट जो बारंबारता है उसको आप एज इट लिखिए, उसके बाद आप तिरछा जोड़िए। 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में x जोड़ेंगे 7 प्लस x, 7 प्लस x में 12 जोड़ेंगे तो 19 प्लस x, 19 प्लस x में 17 जोड़ेंगे तो 36 प्लस x, और 36 प्लस x में 20 जोड़ेंगे तो 56 प्लस x, और 56 प्लस x में y जोड़ेंगे तो 56 प्लस x प्लस y, और 56 प्लस x प्लस y में 9 जोड़ेंगे तो 65 प्लस x प्लस y। 7 और जोड़ेंगे तो 72, और 72 में 4 जोड़ेंगे 76 प्लस x प्लस y। अब देखिए, यहाँ पे दे क्या रखा है? बारंबारताओं का योग दे रखा है 100, यानी जो बारंबारता दे रखी है इसको आप कैपिटल N से लिखना। कैपिटल N, कैपिटल N क्या? या तो आप इसको सिग्मा F लिख दो, या फिर क्या लिख दो? कैपिटल N। और कैपिटल N हमारा कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? 100 दे रखा है। सिग्मा F हमारे पास कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। कितना दे रखा है? 100।
तो बच्चों ये जो बारंबारताओं का योग दे रखा है 100, हमारे अनुसार इनका जोड़ आया था 76 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी ये भी बारंबारताओं का योग दे रखा है और ये भी बारंबारताओं का योग दे रखा है। इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि 76 प्लस एक्स प्लस वाई ये क्या होना चाहिए 100। भाई ये भी बारंबारताओं का योग दे रखा है, ये भी बारंबारताओं का योग दे रखा है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आएगा 76, यहाँ जाएगा तो 100 में से आप 76 घटा दीजिए, तो ये आएगा x प्लस वाई इक्वल 24, यानी x प्लस वाई इक्वल 24। इसको आप डाल दो इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए, इसमें दे रखा है कि हमारा जो माध्यक दे रखा है 525 है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख दो, क्योंकि माध्यक m बराबर L प्लस NY2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये फॉर्मूला अपन को याद करना है। माध्यक m बराबर L प्लस NY2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब देखिए बच्चों, NY2, n हमारे पास 100 है तो NY2 कितना हो जाएगा 50, यानी जब n हमारा 100 है तो NY2 कितना हो जाएगा, NY2 हो जाएगा हमारा 50। कितना हो जाएगा 50। चलो NY2 तो आपने निकाल लिया। अब देखिए L कहाँ से निकालोगे, L निकालेंगे हम वर्ग अंतराल से। अब वर्ग अंतराल कौन सा सेलेक्ट करना है, तो बच्चों हमारा जो माध्यक दे रखा है वो 525 दे रखा है, तो 525 जो है वो कौन से वर्ग अंतराल में आएगा, 525 500 से लेकर 600 के बीच में आएगा। 525 जो है वो 500 से लेकर के 600 के बीच में आएगा। इसको आपको एक बार गहरा करना है, इसको क्या करना, थोड़ा सा गहरा। अब गहरा कर दिया यानी वर्ग अंतराल ले लिया, तो इस वर्ग अंतराल में यानी कि चूंकि माध्यक 525 दे रखा है, 525 दे रखा है, जो कि माध्यक वर्ग, जो कि माध्यक वर्ग 500 से 600 में आता है, यानी कौन से वर्ग में आ रहा है ये 500 से 600 के बीच में। अब देखिए बच्चों, जो हमारा माध्यक वर्ग होता है उस माध्यक वर्ग में जो मिनिमम होता है, जो छोटा होता है, उसे L माना जाता है। तो यहाँ पे जो L होगा हमारे पास, L हो जाएगा बच्चों 500। कितना हो जाएगा 500। और N जब हमारे पास 100 था तो NY2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। चलो L भी आ गया हमारे पास, NY2 आ गया। अब बचा कौन, एक तो CF बचा और एक F बचा। तो बच्चों ये जो वर्ग अंतराल हमारे पास आया है, उस वर्ग की जो बारंबारता है उसे तो हम F कहेंगे, उस वर्ग की जो बारंबारता है उसे क्या मानेंगे F। और जो वर्ग हमने चुना है उस वर्ग से पूर्व की, उस वर्ग से पूर्व की संचयी बारंबारता को माना जाएगा CF, यानी जो वर्ग हमने लिया है उससे पहले की, उससे पूर्व की जो संचयी बारंबारता है उसे क्या मानेंगे CF। तो बच्चों F हमारे पास कितना आया, यहाँ से F हमारे पास आया 20, और CF कितना आया, CF जो है वो आया हमारे पास 36 प्लस एक्स। ठीक है,
अब बचा क्या? अब बचा h। h का मतलब होता है वर्ग अंतराल। h का मतलब क्या होता है? वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल देखिए, पूरे वर्ग के अंदर जो अंतर दे रखा है वो कितने का दे रखा है? 100 का दे रखा है। तो h भी हमारे पास आ गया, l हमारे पास है। सारी वैल्यू अगर हमारे पास है तो वैल्यू क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो सभी वैल्यू इसके अंदर पुट करने पर, पुट करिए तो m इक्वल, l की वैल्यू आएगी 500, बिल्कुल सही है, प्लस n/2, n का वैल्यू 100 है तो n/2 50, माइनस देखो CF यानी 36 प्लस x, माइनस की वजह से -36 और माइनस का x, ओके, अपॉन f यानी उस वर्ग की बारंबारता कितनी है? 20, और ये हो गया हमारा 100। तो सिंपल सा 20 से ये 5 टाइम कट हो जाएगा, 20 पंजे 100, तो क्या आया? 500 प्लस, इसको थोड़ा सा नीचे, 500 प्लस अजी 50 में से 36 घटाओ तो कितना आएगा? 14 माइनस एक्स और इंटू 5। बच्चों ये जो m है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, यानी हमको पहले से ही दे रखा है कि भाई ये 525 है। तो ये 525 है तो यहाँ इसकी जगह हम लिखेंगे 525, और 525 इक्वल ये, पक्षांतरण करिए तो ये यहाँ इधर आएगा। तो 525 में से 500 घटाओगे तो 25 बचेगा, इक्वल 14 पंजे 70 माइनस 5x, इसका पक्षांतरण करो, 5x इक्वल 70 में से 25 घटाओ, 70 में से 25 घटाओ, 70 माइनस 25 क्या बचा? 10 में से 5 गया 5, 8 में से 2 गया 6, कितना आया? 6 में से 2 गया 4, कितना आया? 45। तो यहाँ से x निकालोगे तो x कैसे निकालोगे? x निकालोगे यहाँ से तो 45 में भाग लगा दोगे 5 का, तो x आएगा हमारे पास 9। x कितना आएगा? 9। अब देखिए बच्चों x हमारा कितना आया? 9। अब आप इक्वेशन नंबर 1 की तरफ आइए, इक्वेशन नंबर आप 1 की तरफ आइए। इक्वेशन नंबर 1 कह रहा है कि x प्लस वाई हमारे पास 24 दे रखा है, जबकि x हम कितना निकाल चुके हैं? 9। तो x की जगह 9 लिखा, प्लस y की जगह y, और बराबर में हो गया 24। तो यहाँ से y निकालेंगे, 24 में से 9 घटाओगे तो y कितना हो जाएगा? 15। y कितना हो जाएगा? 15। तो बच्चों x कितना आया हमारा? 9, और y कितना आया? 15। y कितना आया? 15। तो बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यह एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था जो कि एग्जाम्पल में दे रखा है। और बच्चों आपकी जो एग्जाम होता है उसमें एग्जाम्पल के बहुत सारे प्रश्न पेपर में आते हैं, तो इस प्रश्न को भी आप अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। धन्यवाद।